हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। जिसमें आज मैं बेटा जी आपके लिए एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। वो टॉपिक उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस जो उसके अंदर जो आते हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। टॉपिक का नाम जो है, जैसा कि आपने देखा होगा, वो है कास्टिक सोडा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जो आज का जो टॉपिक है, आज की जो हेडिंग है, वो है कॉस्टिक सोडा। ये सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्टिक सोडा। इसके ऊपर मैं आज कंप्लीट डिटेल दूंगा। उतनी डिटेल इट मींस जो आपके टेंथ के एग्जाम्स में बेसिक से हायर लेवल तक चाहिए। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कॉस्टिक सोडा के ऊपर। इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक को यहाँ से करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि टेंथ लेवल के आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस, हर बुक के, हर नोटबुक के, जैसे भी आपने कहीं भी पढ़ा हो एग्जाम्स में, हर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिलेगा कॉस्टिक सोडा का, जो भी आपने अब तक पढ़ा होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ, लेक्चर शुरू करता हूँ। उससे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वो बेटा जी ऑब्वियस है कि आपने लाइक करना है। अब आगे टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले कास्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा में सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे। कॉस्टिक सोडा में सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा रहता है दैट इज NaOH। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला रहेगा NaOH। इसको आप लिखेंगे। और अगर हम सेकंड हेडिंग की बात करें, केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या रहेगा कॉस्टिक सोडा का? बेटा जी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सॉरी फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, NaOH। अगर इसको मैं नाम बनाऊं इसका, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम जो बनेगा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नाम बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल आपने देख लिया होगा। NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। कई बार ये क्वेश्चंस जो है ना अलग अलग पूछे जाते हैं कि राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। एक या दो नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, केमिकल नेम बताओ कॉस्टिक सोडा का। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉस्टिक सोडा का नोट डाउन करें, साथ साथ आपने केमिकल फॉर्मूला NaOH, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। नेक्स्ट और मेन सबसे हेडिंग जो इसकी रहती है, ये सबसे मेन हेडिंग है, थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है, ये अंदर आता है सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। मैन्युफैक्चरिंग लिख लो, को प्रिपरेशन लिख लो कॉस्टिक सोडा की, कि कॉस्टिक सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनता है, क्या केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं कॉस्टिक सोडा को बनाने में। सबसे मेन टॉपिक ही यही है। ये कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। इसमें कंप्लीट डिटेल रहेगी आपके लिए। इसमें कुछ भी टॉपिक मैं पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा में सबसे पहले लिखेंगे ये कैसे प्रिपेयर होता है कॉस्टिक सोडा। लिखेंगे इट इज इट इज प्रिपेयर्ड बाय इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। इस बात को पहले लिखें, फिर मैं डिटेल समझाऊंगा आपको। पहले आप इस बात को सारी को लिख लें। सबसे पहले लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताना है? एक तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग, फिर एक बताऊंगा एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग, और ऑब्वियस है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में। तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड, ये क्या क्या चीजें हैं, क्या इन्हें क्यों यूज किया, कैसे यूज किया।
सबसे पहले कहता है कि हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले कहता है इसमें हम क्या करते हैं, NaCl लेते हैं। NaCl ऑब्वियस है कि सोडियम क्लोराइड। इसको हम लेते हैं वाटर के अंदर। एक्वस का मतलब होता है वाटर, एक्वस वर्ड जो यूज है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सोडियम क्लोराइड का पानी में लिया जाता है, वाटर में लिया जाता है। तो यानी कि एक बात आपको समझ में आई NaCl की। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया आपको वाटर। ये कहता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, इसकी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आपको वैसे दी हुई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। नहीं देखी तो कोई नहीं, अभी बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है कि केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना, केमिकल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना। थोड़ा सा और डिटेल देता हूँ, इतनी बार नोट डाउन कर लिया आपने। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक में देखेंगे इसको। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल दूं, थोड़ा सा मैं अगर इसको और डिटेल दूं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी कि केमिकल सब्सटेंस को, यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन करना, प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन करना। अब जो बात आपको समझा रहा हूं देखेंगे। ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ। कहता है कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। कहता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके ब्रेकडाउन करना, उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक कंप्लीट लाइन आपके सामने लिखी आ रही है प्रिपरेशन के अंदर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, सामने साफ साफ स्क्रीन में दिखी यार, दिख रही है आपको ग्रीन कलर में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का, NaCl का सॉल्यूशन लेना है वाटर में। सामने लिखा हुआ है NaCl प्लस वाटर, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में लेना है, वो लेना है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटेंगे। उससे क्या फायदा होगा, क्या हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, वो आगे की बातें हैं, देखेंगे। तो इसके अंदर हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेटमेंट को आपने लिख लिया, सारी बात डिटेल में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको टॉपिक की शुरू में ही कहा था कि इसमें आपको एक कंप्लीट डिटेल, एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अब शुरू कर रहा हूँ आगे नेक्स्ट हेडिंग को। ये कहता है कि एक चीज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, और सबसे पहले देखेंगे। ये कहता है कि हमने अभी NaCl लिया वाटर के अंदर, हमने क्या लिया, NaCl लिया वाटर के अंदर। इसे हम नाम देते हैं ब्राइन का। कई बार एक्स्ट्रा बुक्स में देखने को मिल जाएगा आपको, याद रख लें ब्राइन। उसके बाद कहता है कि जो हम NaOH बना रहे हैं, जो NaOH की प्रिपरेशन हो रही है, NaOH की जो प्रिपरेशन हो रही है इस मेथड से, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को कंप्लीट को नाम दिया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों ये नाम दिया गया, आपको लिख लें इसको आप बस। इसे नाम दिया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखेंगे अब रिएक्शन क्या है। अब देखेंगे रिएक्शन क्या है। सबसे पहले मैंने लिया NaCl, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में लूंगा और ऊपर लू, ऑब्वियस है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास NaCl है, ये डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। एक्वस फॉर्म में है ये, क्योंकि पानी के अंदर है, आयनाइज हुए हैं पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में। तो Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, और साथ में हमारे पास क्या है H2O, ये भी हमारे पास डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। ऑब्वियस है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये जो रिएक्शन है, NaCl डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H2O टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बात आपको क्लियर है। आयंस को आप डिसोशिएट कर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, NaCl को भी आयंस में तोड़ दिया, H2O को भी आयंस में तोड़ दिया। दोनों तरह के आयंस NaCl के आयंस में लिख दिए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H2O के आयंस लिख दिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात।
कुछ बच्चों को लग रहा है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को बेटा इसलिए रिपीट की जाती हैं, कुछ बातें बार बार इसलिए रिपीट की जाती हैं, कोई नया टॉपिक है, नई हेडिंग है। और कुछ बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं सभी इंटेलिजेंट नहीं है, सभी को एक बार में समझ में नहीं आता, तो इसलिए बार बार रिपीट की जा रही है, ताकि आप जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप इन बातों को दोबारा सुनेंगे, तो आपको उतनी जल्दी ये चीजें याद होंगी। क्योंकि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन में नहीं है, हम ऑनलाइन इंटरेक्शन में हैं। हमें नहीं पता कौन सा बच्चा किस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, क्या वो समझ पा रहा है, तो इसलिए बार बार ये बातें रिपीट की जाती हैं। अगर आप फेस टू फेस होते तो मैं फेस एक्सप्रेशन से ही समझ जाता कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो सॉरी बेटा जी, 2 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूँ वीडियो को, लेक्चर में, वीडियो के अंदर, ताकि आप, उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो प्रॉपर समझ सके। ठीक है बेटा जी। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बने, H2O से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बने। इसके साथ साथ मैं अब आपको बताऊंगा, कहते हैं जब भी हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इसको नहीं पता तो मैंने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट डिटेल एक वीडियो दे रखी है आपको, आप उसके अंदर इसको पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था उसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर, तो आप उसको देख समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, नया कुछ कंसेप्ट समझा दूंगा। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होती है रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है? यहाँ होती है ऑक्सीडेशन। जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में नहीं पता तो वो रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो देखे। तो बेटा जी सारी डिटेल तो एक टॉपिक में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या होता है। जैसा कि H पॉजिटिव था, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। H पॉजिटिव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो पा रही है इसकी, तो ये बनाता है H। H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाया H। ये बात समझ में आ रही है? रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अकेला H तो स्टेबल नहीं हो पाता, कि हमने स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये क्या करते हैं, ये एक H के साथ एक H कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? H2। ये हो गई, H बना, H प्लस H एटम से क्या बन गया? H2 बन गया। ये हमारे पास क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस बन गई। लेकिन हम बात करें एनोड के अंदर, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे, ये समझाया हुआ पहले सारा कुछ, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हैं। अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्लोरीन जो है, Cl नेगेटिव सॉरी जो है, ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि Cl नेगेटिव ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। लेकिन अकेला Cl भी स्टेबल नहीं हो पाता, तो यहाँ क्या होता है? ये Cl प्लस Cl, बाद में बैलेंसिंग कर देंगे इनकी हम, ये बनाते हैं Cl2। ये क्या बनाते हैं? Cl2। इतनी बार नोट डाउन कर ली होगी। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने लिया था NaCl, NaCl में डाला था वाटर, और हमने पास की थी इलेक्ट्रिसिटी। ये कंसेप्ट शुरू हुआ था। इसमें क्या आया था? एक आया था Na पॉजिटिव, एक आया था Cl नेगेटिव, एक आया था H पॉजिटिव और एक आया था OH नेगेटिव। ये चार चीजें आई थी। इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने अभी आपको बताया, Cl नेगेटिव एनोड पे गया, Cl2 बना लिया। H पॉजिटिव कैथोड पे गया, रिडक्शन किया, H2 बना लिया। अभी तक ओवरऑल समरी ये हमारे सामने आ गई। जितना भी मैंने 10-15 मिनट से बोल ही जा रहा हूँ, जो भी आपके सामने बोल रहा हूँ, उसकी समरी अब तक की यही है कि Cl नेगेटिव से क्या बन गया? Cl2। और H पॉजिटिव से क्या बन गया? H2। क्लियर है? बचा क्या? अब बचा क्या? अब बचा हमारे सामने ये दोनों, ये क्या बना लेंगे? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बने, ये क्या बना लेंगे? NaOH। तो ये रिएक्शन हमारे सामने आई, ये रिएक्शन हमारे सामने आई। रिएक्शन क्या आई हमारे सामने? कि जब भी NaCl H2O में डिसॉल्व होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा NaOH, ये आपके सामने बना, साथ में बनेगा H2 और साथ में बनेगा Cl2। इसको आप बैलेंस कर लेना, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं बैलेंस कर देता हूँ इसको, ताकि आपको डाउट ना रहे। जिन बच्चों ने बैलेंसिंग करनी सीख रखी है, देखिए 2 Na 2 Na,
2 Cl हो गए हैं, ऑब्वियस है कि 4 NH हो गए हैं। ये रिएक्शन आई थिंक आपके सामने बैलेंस्ड है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप देख लेना। अब मेन जो प्रोसेस है, मैं जो चीज़ मेन बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को जो मैंने नाम दिया था, इस कंसेप्ट को जो मैंने नाम दिया था, वो नाम दिया था मैंने इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो शुरू में हेडिंग लिखवाई थी, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन। इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस इन्वॉल्व हुई है, तो इसे नाम दिया गया क्लोर। और साथ में कहा गया अल्कली, अल्कली का मतलब होता है बेस। यहाँ क्या बना, बेस बना। तो यानी कि इस रिएक्शन के अंदर, किस रिएक्शन में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। अब तक की समरी सारा कुछ आपके सामने है। NaCl प्लस H2O, ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, ये आयंस में डिसोशिएट हुए। कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, ये बता दिया। Cl नेगेटिव से Cl2 बना, H पॉजिटिव से H2 बना, ये आपको प्रोसेस समझा दिया पीछे। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव से NaOH बना। और कंप्लीट रिएक्शन जो है, जो आपको ध्यान रखनी है पेपर में, पेपर में जो ध्यान रखनी है वो चीज क्या है, वो है आपके सामने ये। पेपर में आपको जब प्रिपरेशन आएगी तो ये ध्यान रखना है भाई, ये रिएक्शन, बाकी कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, बाकी कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए। और इस प्रोसेस को नाम दिया क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस बनी, और अल्कली मतलब NaOH बना। इस रिएक्शन को नाम देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये प्रिपरेशन है, इससे डिटेल प्रिपरेशन के अंदर कुछ भी आपके 10th लेवल पे नहीं आएगी, ये आपने कर लेनी है। अब तक मैंने आपको बताया कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, मेथड प्रिपरेशन कि कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है। लास्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। बेटा जी, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि समझ में पूरी तरह आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बेटा जी लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा में सबसे पहले आप इसके कुछ यूजेस हैं, बेसिक यूजेस, जो हमारी एनसीईआरटी भी कवर करती है, वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। कहता है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसे मैं चैप्टर 4 में करवाऊंगा, ये हमारी एनसीईआरटी में है। जब हम सोप्स और डिटर्जेंट्स को पढ़ेंगे, चैप्टर 4 का टॉपिक है कार्बोनेट्स कंपाउंड का, उसमें मैं सिर्फ करवाऊंगा आपको, ये बात तो। सेकंड हमारे पास आता है, ये कहता है कि इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। NaOH को हम पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कहता है इसको हम डाइज बनाने में यूज करते हैं। कहता है इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट्स में यूज करते हैं, क्योंकि NaOH एक लेबोरेटरी रिएजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH बनाया जो अभी हमने कॉस्टिक सोडा बनाया, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है ये। और ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये लैब में भी यूज होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? कहता है इसको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी यूज करते हैं। और इसके अलावा कहता है कि इसको हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, 5-7 यूज मैंने इसके बताए, 5-6 यूज आपको बता दिए, 6 यूज, 1 2 3 4 5 6। पेपर में 2 या 3 ज्यादा ज्यादा पूछे जाते हैं, 5 6 आपको करवा दिए गए हैं। तो आप इसमें 2-3 यूज याद रख सकते हैं अच्छी तरह। सोप और डिटर्जेंट्स को चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, वो याद हो ही जाएगा आपको। बाकी इसमें से लेबोरेटरी रिएजेंट, ऑब्वियस है कि केमिकल है तो लैब में यूज होगा। इसके अलावा भूल जाए तो लिख सकते हैं, नहीं तो डाइज में, पेपर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेटा जी, आज कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी NaOH पे, कंप्लीट डिटेल दी ओब्वियस एकॉस्टिक सोडा पे। उम्मीद करता हूँ कि सारी डिटेल आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ में आई होगी। आज मैं इतना रखूंगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और POP। इनकी मैं अलग अलग वीडियो दूंगा आपको, कंप्लीट डिटेल के साथ, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। बने रहें आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।